आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही आसान वाला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। वो क्या कि शो दैट, हमें क्या शो करना है कि ये कुछ नंबर्स गिवन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर, यानी हमें ये शो करके दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर में 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कोई नंबर हो, ठीक है, जिसको फैक्टराइज किया जा सके और उसके फैक्टर में 1 और उस नंबर के अलावा भी कुछ और नंबर हों। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें 1 और वो नंबर होता है। अब यहाँ पर इसको अप्रोच किस तरह से करेंगे, हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो ये आपको नंबर गिवन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, आपको यहाँ पर प्लस के बाद वाला नंबर देखना है। तो प्लस के बाद यहाँ पर क्या है, 13 है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर प्लस के बाद भी आपको यहाँ पर 2 नंबर्स दे रखे हो। फिलहाल यहाँ पर 1 नंबर है, तो हमें इस नंबर को प्लस के इस साइड में देखना है कि ये नंबर यहाँ पर गिवन है या नहीं गिवन है। तो बिल्कुल गिवन है, एक तो 13 यहाँ पर गिवन है और प्लस के इस साइड यहाँ पर ये 13 गिवन है। तो दोनों साइड है, तो हम क्या करेंगे, इस 13 को ले लेंगे कॉमन। तो आप 13 को अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, ये 13 हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस ये 13 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 13 एज इट इज़ लिखा और ये इन नंबर्स की हमको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 7 की मल्टीप्लाई 11 से और उसकी मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 77 और प्लस 1 एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 13 एज इट इज़ लिखा हमने और 77 में ये 1 ऐड कर देते हैं, हमारे पास आएगा 78। ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्या करना है, इसको भी हमें, इसके लिए हमें यहाँ पर ये लिखना है कि ये जो नंबर गिवन था आपको, इसके जो ये नंबर है वो डिविजिबल है किससे, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स की फॉर्म में है। 13 से भी डिविजिबल होगा और 78 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर ये नंबर 13 से और 78 दोनों नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा नंबर होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो क्या लिखना है हमें, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज डिविजिबल बाई 13 एंड 78 दोनों ही नंबर से डिविजिबल है। सो 8 इज अ कंपोजिट नंबर। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में। हमें जो नंबर गिवन होगा हम प्लस के बाद देखेंगे कि कौन सा नंबर है। अगर एक नंबर 13 यहाँ पर गिवन है तो प्लस से पहले ढूंढना है कि ये 13 दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो अगर दे रखा है तो आपको इसको नंबर को कॉमन ले लेना है। 13 को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, जब ये 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर प्लस 13 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या आएगा 1, मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास 77 आ गया, प्लस एज इट इज़ लिख दिया हमने और 1, फिर 77 में ये 1 हमने ऐड कर दिया, हमारे पास 78 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या लिखना है कि ये जो नंबर आपको गिवन था ना, ये डिविजिबल है, किस किस से डिविजिबल है, जो इसके फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं, यानी ये 13 से भी डिविजिबल होगा और 78 से भी डिविजिबल होगा। और अगर ये नंबर 13 से 78 से इन नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है।